कक्षा 9th के विभाग में ए और बी के 90 छात्रों के गणित के औसत अंक 63 थे। यानी कि क्लास 9th के सेक्शन है, उसमें भी आपके क्या है 90 स्टूडेंट हैं सेक्शन ए और बी में, जिनमें औसत अंक 63 है। अब ए ने छात्रों की संख्या बी से 10 ज्यादा है। ओके, अब पता लग गया। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, अब ए और बी में बच्चे बताओ कितने कितने होंगे, अपने आप बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन चलाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अंतर होता है ना उसको 90 में से घटा दिया जाता है, 80 आया। अब 80 को बराबर बांट दिया जाता है, 40 और 40, और 10 किसमें ज्यादा है, ए में। तो यानी कि ए में 50 होंगे और बी में 40 होंगे। ये हुई ना बात, तरीका है बताया हुआ है। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, ए के छात्रों के औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% ज्यादा है। ओके, यानी कि हमने पहले ए और बी का 5:4 निकाल दिया, ये संख्या है सिंपल। अब एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूं। एवरेज मार्क्स कितने डियर, एवरेज मार्क्स सर अगर ए के छात्रों के औसत अंक बी की तुलना में 30% ज्यादा है, यानी कि अगर इसका 10 मार्क्स है ना तो इसका 13 है। यानी प्रॉब्लम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर ऐसी बात है, तो चीजें यहां तक हमारे समझ में आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। यहां तक किसी को इशू है क्या भाई? बी को आपने 10 माना क्योंकि ए के औसत अंक जो हैं वह उसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। किसी को कोई इशू तो नहीं है ना माय डियर? नहीं। सो एवरेज मार्क्स आपको पता है, तो मैं इसको एक्स मान लूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो मैं कह सकता हूं यहां 65 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है, और ये किसमें बटेगा, किसमें बटेगा, 9 में। वेरी गुड, ये किसके बराबर है, 63 के। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? सॉल्व करते हैं। बी के निकालने तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बी का आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, तो सर ये आ रहा है 105 एक्स बराबर 63 इंटू 9। सॉल्व करा, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ओ सॉरी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 सही है, और ये हो गया 7 नाम 63। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो एक्स बराबर आ गया 27/5। ठीक है, तो यहां पर हमें पूछा गया है क्या, बी का, तो 10x आंसर आएगा। तो 10x मतलब 270/5 यानी कि 54। 8, 2 और 3, 1 से गुजरने वाली लंबवत रेखा की ढलान बताइए सर। तो सर पहले तो हम ढलान निकालते हैं, m बराबर x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, तो ढलान क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां से निकल कर आ रहा है -1 और माइनस का 5 यानी कि 1/5। क्या ये आंसर होगा क्या? नहीं। आपने सिखाया था कि जब कभी भी आपको लंबवत रेखा की ढलान निकालनी हो तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। डायरेक्ट आंसर हम क्या देते हैं, -5। तो यहां पर एक आपका 1/5 है, आपको दूसरी लंबवत रेखा की निकालनी है, तो आपका उत्तर कितना आ गया, -5। और अगर इसी के पैरेलल लाइन की पूछी जाती, तो अगर मैं पूछता कि समांतर रेखा की बताइए, तो जो आपका राइट आंसर होता वह क्या होता, सेम होता, सेम ही होता। 75 इंटू 5 कितना होता है, और +3, तो 55 25, कैरी आया आपका 2, 7 पंजे 35 और 378/5 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट की दुनिया है, सॉल्व करेंगे। ऑफ को पहले लिखा 15, एक हो गया 7 इंटू 1/14, ठीक है, उल्टा कर दिया, -78 है, और इसको क्या लिख सकते हो आप,
3 तिया 9 और एक 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 10/3 है तो ये 3/10 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सर ये तो 1 हो गया है, यस। ये 14 सत्ते 98 हो गया है, यस। माइनस ये कितना है, सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे 39, 39/5, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 99 माइनस 39, 39 कितना हो रहा है, 39 इंटू 3 करते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है, 39 इंटू 3, 9 तिया 27, कैरी आया 2, 3 तिया 9 और 2 11, 117/5। अब देखना तरीका, देखना सॉल्व करने का। अब हमें ये सॉल्व करना है बस, मस्त होकर करते हैं। तो सर ऐसा कर दो, 99 माइनस 117 में जब आप भाग दोगे तो 5 दूनी 10 आता है, उसके बाद 1 आया, 5 तिया 15 आता है, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 2, तो 2/5। सुनिएगा मेरी बात। अब 23 में 99 में से 23 घटाना जरा, तो ये कितना आया, 6 और 9 76, 76 माइनस 2/5 है। अब घटाने का तरीका बताया था ना कि एक उधार ले लो बस, तो 75 3/5, और ये 75 3/5 ही था, अपॉन करेंगे 1 हो जाएगा। विपरीत दिशा में चल रही तो रिलेट डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ। तो सर एक ट्रेन 287 है, दूसरा ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 और 37, 117, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे। टाइम आपको दे रखा है कितना, 18 सेकंड, काट दिया। 117 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 इंटू 5 585 में से आपका 287 जाने वाला है, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, तो यूनिट डिजिट आपका 298 दे देगा। पूरा सॉल्व नहीं कर। एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इतना है तो आयतन ज्ञात कीजिए सर। चलिए सॉल्व करिए। तो हम क्या कह सकते हैं, शंकु की रेडियस और ऊंचाई का रेशो दे रखा है, ये 3x हो गया, ये 4 हो गया, l कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अब प्लीज किसी को कहना नहीं कि l 5 कैसे आया, क्योंकि आपको पता है यार ट्रिपलेट बनाता है। अब ये अंदाज होता है इंसान को जब वो पढ़ता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये करना है। अब पाई आर एल क्या होता है भाई, आपका कर्व सरफेस एरिया होता है शंकु का। पाई आर की वैल्यू कितनी है 3x और एल की वैल्यू कितनी है 5x, 240, पाई से पाई कट गया, 15x² बराबर 240, 15 से काटेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, x² बराबर निकल कर आ रहा है 16, तो x बराबर निकल कर आ गया 4। तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू h, यानी कि 20। तो पाई को पाई रहने दो भैया, छेड़ने को मना किया है। 3 से काटा 4 बार, तो 12 चौके 48, 48, अरे गड़बड़ क्या है, 1/3 है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अरे 16, अच्छा h तो 16 है ना, हमने एच एल ले लिया ना गलती से। तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 इंटू 16, 768 आंसर आ रहा है। यूनिट डिजिट से भी हो रहा है, बाया यूनिट डिजिट से भी हो रहा है ना। चलिए, दुकानदार के पास एक सेब है, 10% सड़ गए, बचे 90, 85% बेच देता है, यानी कि बचेगा कितना 15, तो 15 नम्मा 135, यानी कि 135 में से भी आपके कितने बचेंगे 13.5, और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब हैं, तो 13.5 बराबर कितना 405 हो गया काम 3000।
पेन नहीं चलाना होता है।